हेलो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि पेमेंट की एंट्रीज कैसे करें, जिससे भी हम परचेज लेते हैं अपनी और लेने के बाद उनको हमें पेमेंटें करनी होती है, या फिर हमारे जो भी एक्सपेंसेस हैं उस एक्सपेंसेस को हमें मेंटेन करना है तो उसके लिए भी हमें पेमेंट की एंट्रीज करनी होती हैं। तो आज हम देखते हैं कि पेमेंट की एंट्रीज कैसे करें और किस तरह से उसको करा जाता है। प्रैक्टिकली आप देखें। अब इसके लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है कि आप दो ऑप्शन के थ्रू अपनी परचेज की एंट्री को ओपन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने अकाउंट्स के मेनू के अंदर जाके सबसे पहले ये वाउचर एंट्री, और वाउचर एंट्री में आप पेमेंट में जाके पेमेंट को ही चूज़ करें। जैसे ही आपने पेमेंट को चूज़ किया और आपके पास एंट्री ओपन हो गई। पहला तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको अपने मार्क के डैशबोर्ड पे ही जो शॉर्टकट बटन्स होते हैं वहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और 2020 अब जैसे ही डेट फिल कर लेंगे तो ये लेजर ओपन हो जाएगा, और लेजर ओपन होगा तो सभी तरह के लेजर यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे चूज़ करना है, क्योंकि आप जिसके लिए भी पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं वो तो आपको डेफिनेटली याद हो गई। तो ये मैं पेमेंट की एंट्री कर रहा हूँ SB ट्रेडर के लिए। तो SB ट्रेडर मैंने चूज़ कर लिया और इसका बैलेंस भी देखो 12,075 रुपये हैं, जो कि मैंने पिछली परचेज में लिए थे। अब जैसे ही आपने इस पे एंटर किया तो आपने कितनी पेमेंट इनको करी। अब सपोज़ कि मैंने इसको 10,000 की पेमेंट करी है, और जैसे ही अब उस अमाउंट को डालेंगे तो ये बिल एडजस्टमेंट ओपन हो जाएगा और आपको बताना है कि ये जो 10,000 की पेमेंट है ये किस अगेंस्ट में दे रहे हैं। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो इनके जितने भी बिल एंटर हुए होंगे तो वो सभी आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे कि ये बिल इसका एंटर हुआ है जो कि 28 तारीख का इसका बिल है और 12,075 रुपये का इसका बिल है। तो ये मैंने चूज़ कर लिया, इसको मैंने इससे एडजस्ट कर दिया। उसके बाद आप सिंपली एंटर करें। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपने इनको कैश पेमेंट की है या आपने इनको बैंक से पेमेंट की है। वो कैसे? जैसे ही आप कैश के पोर्शन पे पहुँच जाएंगे तब आपको यहाँ पर नीचे भी देखने को मिलेगा कि अगर आपको मोड चेंज करना है तो स्पेस बार का बटन दबाएं, जिससे हम स्पेस देते हैं कीबोर्ड में, उस स्पेस के बटन को दबाना है और यहाँ पे आपके पेमेंट मोड, यहाँ पे जो आपका पेमेंट मोड है वो ओपन हो जाएगा। अब सपोज़ कि मैंने इसको ICICI बैंक से पेमेंट दी थी, मैं इसको यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद जो भी चेक नंबर आपने दिया या NEFT करी है या IMPS की है उसका नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आप इसको एंटर करके सेव कर देंगे। तो बहुत सिंपल है पेमेंट की एंट्री करना। अब हम ये भी चेक कर लेते हैं कि जो अभी हमने पेमेंट की एंट्री करी है उसके बिहाफ पे जो लेजर है हमारा उसका अमाउंट एडजस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं बुक्स के अंदर, और बुक्स में ऑल लेजर, और मेरी जो पार्टी थी वो SB ट्रेडर। देखिए, तो पहले जो इसका बैलेंस था वो 12,075 का था, लेकिन अब जो इसका बैलेंस है वो 2,075 का है। अब मैं इस पर एंटर करके इसकी डिटेल्स भी देख लेता हूँ। तो देखिए कि ये 28 तारीख को परचेज बिल आया है 12,075 का, और मैंने इनको 29 तारीख को पेमेंट कर दी 10,000 की। अब जो इनका बैलेंस है वो 2,075 रुपये का है। तो बहुत इजी है अपनी पेमेंट की एंट्री करना। जिस तरह से मैंने इस पार्टी को पेमेंट करी है, अगर उसी तरह से अगर कोई आपका एक्सपेंस का लेजर है उसको पेमेंट करनी है तो वो भी सेम एंट्री ऐसे ही होगी, बस उसमें आपका लेजर चेंज हो जाता है और लेजर आपको एक्सपेंस इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में बनाना होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि पेमेंट की एंट्री कैसे करें। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, हम सरल तरीके से आपको बताने की कोशिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।